तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्बरीक vs कर्ण के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं बार्बरीक के बारे में। तो बार्बरीक एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब एक स्टोरी बेस्ड कैरेक्टर है। नॉर्थ इंडिया साइड में इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है। रियल महाभारत में इसका कोई मेंशन नहीं मिलता है, इसलिए आप इसको रियल कैरेक्टर नहीं मान सकते। लेकिन जो स्टोरी बार्बरीक के बारे में बताई जाती है, उनके हिसाब से बार्बरीक एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। बार्बरीक में एक बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। उसने भीम को भी मल्ल युद्ध में हरा दिया था। बार्बरीक की सबसे बड़ी शक्ति थी वह थे उसके 3 दिव्य तीर। माता आदि पराशक्ति की बहुत ज़्यादा तपस्या करने पर बार्बरीक को ये 3 दिव्य तीर प्राप्त हुए थे। ये इतने शक्तिशाली थे कि करोड़ों की सेना को भी बार्बरीक 1 सेकंड के अंदर तहस महस करके मार सकता था। इन कारणों से बार्बरीक बहुत ही ज़्यादा बलशाली योद्धा बन जाता था। माना जाता था कि अगर बार्बरीक रियलिटी में होता तो महाभारत का युद्ध कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाता। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास थे उसके दिव्य कवच कुंडल, जिनको त्रिशूल एवं सुदर्शन चक्र भी भेद नहीं सकता था। और कर्ण के पास थे उसकी अमोघ वासी शक्ति, जिसकी चूकना असंभव था। कर्ण के पास भार्गवास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मदंड और शांभवास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र भी थे। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान शिव का दिव्य विजय धनुष भी था। कर्ण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे। कर्ण को वरदान भी था कि वो सभी क्षत्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। कर्ण का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना था कि उसने पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल ऊपर उठा दिया था। अनडिफिटेड जरासंध को युद्ध में पराजित कर दिया था और भीम को भी मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया था। कर्ण का मेंटल स्ट्रेंथ इतना था कि कर्ण ने श्राप के बावजूद 2 बार ब्रह्मास्त्र को अवॉइड कर लिया था। और कर्ण एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और एक ऑलराउंडर वॉरियर थे। कर्ण को हरा पाना असंभव था उसके कवच कुंडलों के साथ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बार्बरीक और कर्ण के बीच युद्ध हो जाता तो क्या होता। तो ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी होता, लेकिन सच बताऊं तो ये युद्ध ज़्यादा देर तक नहीं चलता। बार्बरीक शुरुआत में ही अपने 3 तीरों का प्रयोग कर्ण पे कर देते, लेकिन कर्ण उन 3 तीरों को झेल जाते क्योंकि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जिनको भेदना असंभव था। बार्बरीक के 3 तीर कर्ण के कवच से जाकर टकराते और टूट जाते, लेकिन जब कर्ण तीर चलाते तो बार्बरीक उससे बच नहीं पाते। कर्ण अपने किसी भी दिव्यास्त्र से बार्बरीक का वध कर सकते थे, अथवा कर्ण अपने विजय धनुष के आम तीरों से भी बार्बरीक का वध कर सकते थे, क्योंकि विजय धनुष के आम तीर भी बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो जाते थे। कर्ण और बार्बरीक का युद्ध बहुत ही शॉर्ट चलता और इजीली कर्ण बार्बरीक को पराजित कर देते, क्योंकि बार्बरीक के पास अटैक करने की तो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन डिफेंस की कोई भी चीज़ नहीं थी। इस कारण से कर्ण बहुत ही इजीली बार्बरीक को हरा देते। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।